जंतर मंतर के बाद अब यूपी में जेन ज़ी ने आंदोलन छेड़ दिया है। 75 जिलों के 800 कॉलेजेस में छात्रों का आंदोलन और हल्ला बोल शुरू होने वाला है। साइकिल यात्रा का ऐलान किया गया है, जिससे भाजपा सरकार सीधे निशाने पर है। जस्टिस मोर्चा बनाया गया है जेन ज़ी ने, जिसमें सरकार के सामने 10 मांगे रखी गई हैं, जिसे सरकार को मानना ही पड़ेगा। पहले आप बयान सुनिए कि जस्टिस मोर्चा के हेड ने क्या कहा है, फिर हम इस पूरे मामले के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। पिछले कई सालों से लगातार पेपर लीक होते हैं तमाम राज्यों में, भले वो पेपर लीक तो मान ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो स्थिति है, सरकार मानती ही नहीं है, खुद उसकी एसटीएफ उठाती है और कहा जाता है कि नहीं 8-10 लोग जो पेपर आउट किए थे उनको उठा लिया गया, बाकी सेंटर्स पे पेपर ठीक था। तो उत्तर प्रदेश के अंदर और ऐसा लेखपाल एसआई कई सारे एआरओ कई सारे पेपर लीक हुए, नहीं हुआ। तब हम लोगों ने एक ये चार्टर तैयार किया है और ये इस तरह तैयार हुआ है कि हम पिछले 3 महीनों से ये तो स्वाभाविक रूप से आंदोलन हो गया, 3 महीनों से अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के बीच जा रहे हैं, टीचर से बात कर रहे हैं और उसके आधार पर हमने ये चार्टर तैयार किया है। तो इसमें पहली हमारी जो मांग है कि वो ये है कि सरकार सभी खाली पद भरे, भर्ती कैलेंडर जारी करे। भर्ती कैलेंडर का ये है कि साल के पहले दिन सरकार ये बताए इस साल ये भर्ती हम लोग करेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में युवाओं के शिक्षा, रोजगार और भविष्य से जुड़े सवालों को लेकर जस्टिस मोर्चा की आधिकारिक घोषणा हो गई है। लखनऊ के प्रेस क्लब में 10 अगस्त को इसकी घोषणा की जाती है। मोर्चे का दावा है कि इसका मकसद युवाओं के उन मुद्दों को आवाज देना है जो लंबे समय से चर्चा में रहे हैं, जैसे कि यूपी में शिक्षक भर्ती का मुद्दा और इसके अलावा जो बहाली के मुद्दे चल रहे हैं। जस्टिस मोर्चा को जेन ज़ी आंदोलन के दौरान यूपी में सक्रिय रहे छात्र नेताओं और एक्टिविस्टों को एकजुट करने वाले प्लेटफॉर्म के तौर पर बनाया गया है। यानी कि जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा था, जब जेन ज़ी का प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर हो रहा था, उस दौरान यूपी में भी प्रदर्शन हुए थे सरकार को लेकर और इस पेपर लीक के मामले पर प्रदर्शन हुए थे। उनकी जो बाकी के पेपर लीक के मामले चल रहे हैं उन सब पर प्रदर्शन हुए थे। अब ये जस्टिस मोर्चा बनाया गया है ताकि यूपी के मुद्दे पर ये सेंट्रिक हो सके, क्योंकि सेंट्रल का मुद्दा या फिर जेन ज़ी प्रोटेस्ट का मुद्दा तो अब खत्म हो गया है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उनका मकसद था और वो हो चुका है। इसके बाद अब यूपी में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, यूपी में जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था का हाल है, सरकारी भर्तियां नहीं होती हैं, कोई भी पेपर ठीक से करवाया नहीं जाता है, लीक हो जाता है, सालों सालों भर्तियां नहीं आती हैं, ये सारे जो मुद्दे हैं इनको लेकर एक प्रॉपर मंच दिया गया है, इसलिए जस्टिस मोर्चा बनाया गया। संगठन शिक्षा व्यवस्था, सरकारी भर्तियों, बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और समान अवसर जैसे मुद्दों को लेकर युवाओं के बीच जाने की तैयारी कर रहे हैं। जस्टिस मोर्चा का कहना है कि उत्तर प्रदेश का युवा शिक्षा की बदहाल व्यवस्था, सरकारी शिक्षण संस्थानों के कमजोर होते ढांचे, बेरोजगारी और प्रतियोगी परीक्षाओं में सामने आने वाली अनियमितताओं और भर्तियों में देरी से परेशान है। जस्टिस मोर्चा की 10 प्रमुख मांगे हैं। सबसे पहली मांग यह है कि हर साल भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी हो और प्रतियोगी परीक्षाएं तय समय पे कराई जाए। स्वीकृत लेकिन खाली पड़े सभी सरकारी पद तत्काल भरे जाएं। लंबित भर्तियों को पूरा कर नियुक्ति प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से खत्म की जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 को वापस लिया जाए। परीक्षा प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता हो, नॉर्मलाइजेशन खत्म किया जाए और अभ्यर्थियों को विस्तृत स्कोर कार्ड दिया जाए। संविदा और ठेका प्रथा पर रोक लगाकर समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया जाए। निजी स्कूलों की फीस पर अधिकतम सीमा यानी कि फी कैप तय किया जाए। पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन करने वाले छात्रों और शिक्षकों पर दर्ज मुकदमे वापस किए जाएं। एनटीए को खत्म कर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था बनाई जाए। सभी शोधकर्मियों के लिए समान फेलोशिप की व्यवस्था हो। दरअसल 12 अगस्त से ये पूरा जो आंदोलन है वो शुरू हो चुका है। 12 अगस्त को ही इसका ऐलान हुआ था और तब से ही उन्होंने कहा है कि अब हम जनसंपर्क अभियान शुरू करेंगे। इसमें अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस से प्रदेशव्यापी जनसंपर्क अभियान की शुरुआत है। इस दौरान युवाओं के बीच जाकर शिक्षा, रोजगार और उनके भविष्य से जुड़े मुद्दों पर संवाद किया जाएगा। संगठन का कहना है कि अभियान के जरिए स्थानीय स्तर के मुद्दों को सामने लाने और युवाओं के बीच व्यापक जनसमर्थन तैयार करने की कोशिश होगी। इसके बाद 20 अगस्त 2026 को चौरी चौरा गोरखपुर से साइकिल यात्रा शुरू की जाएगी। ये यात्रा 2 अक्टूबर 2026 को लखनऊ में खत्म होगी, यानी कि चौरी चौरा से काकोरी तक प्रस्तावित इस यात्रा के दौरान
युवाओं, विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों, बेरोजगार युवाओं और अलग अलग सामाजिक समूहों से बातचीत की जाएगी। संगठन शिक्षा और रोजगार से जुड़े स्थानीय मुद्दों को भी सामने लाने की बात कर रहा है। जस्टिस मोर्चा के मुताबिक साइकिल यात्रा के साथ अगले 50 दिनों तक प्रदेश के सभी 75 जिलों में अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान करीब 800 से ज्यादा कॉलेजेस, विश्वविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों में नुक्कड़ सभाएं, छात्र युवा बैठकें और जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है। मोर्चा आने वाले समय में युवाओं के सवालों को व्यापक जन आंदोलन में बदलने की दिशा में काम करने की बात कर रहा है। अब असली परीक्षा यही होगी कि शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर शुरू किया गया ये अभियान युवाओं के बीच कितना असर पैदा करता है, क्योंकि यहाँ पर अब माना जा रहा है कि जब से दिल्ली में जनजी आंदोलन हुआ है, इसके बाद से ही जितने युवा हैं जो अब तक परेशान थे, जो अब तक चुप थे, अपनी आवाज को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, अब उन्हें चाहिए कि उन्हें एक मंच मिले और वहां पर वो खुलकर अपनी बातों को रख सकें। और ये जस्टिस मोर्चा उनके लिए वो मंच हो सकता है। जो यूपी के युवा हैं, जो लंबे वक्त से परीक्षाएं ना होने से या फिर भर्तियां ना निकलने से, भर्तियों में धांधलियों होने से, पेपर लीक होने से परेशान थे, उन्हें एक मंच मिलेगा। और क्योंकि अगर एक ही मुद्दे पर सब आकर बातचीत करेंगे, सारे युवा एक मुद्दे पर इकट्ठा होंगे, तो जाहिर सी बात है कि सरकार को इस पर कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर अलग अलग कॉलेजेस में जाकर युवाओं को पहले इकट्ठा किया जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी और इसके बाद 20 अगस्त को साइकिल मार्च किया जाएगा, जिसमें और भी अलग अलग जगहों पर जाया जाएगा। चौरी चौरा से शुरू होकर वहाँ पे जो दूर दराज के गांव के इलाके हैं, जहाँ के बच्चे परेशान होते हैं, जो लंबे लंबे वक्त तक तैयारियां करते रहते हैं, उन सबको लेकर लखनऊ आया जाएगा, जो कि राजधानी है। अब हो सकता है कि लखनऊ में किसी तरीके के बड़े मार्च का उनका जो ऐलान है वो हो, लेकिन तब तक के लिए अभी ये अलग अलग जगहों पर अभियान शुरू हो चुका है। और इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में भी अब जेनजी का आंदोलन जो है वो तूल पकड़ता हुआ दिखाई देगा। जेन अल्फा एक तरफ प्रदर्शन कर रही है, जेनजीज अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अब यहाँ उत्तर प्रदेश में सीधे एक जस्टिस मोर्चा मंच बना दिया गया है, जिसके तहत सभी लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, सभी युवाओं को इकट्ठा किया जाएगा जो कि जेनजी आंदोलन के वक्त प्रदर्शन कर रहे थे, वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, तो उन सब की मांगों को यहाँ पर रखा जाएगा, सुना जाएगा और इसके बाद आगे के जो काम है वो पूरा यहाँ पर किया जाएगा। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।